नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फुदू कुमार चैनल। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, जिसका रिलेशनशिप एक ऑल टाइम एकदम हवा मोड़ रहा है। इतना एकदम ज़बरदस्त हो गया है कि इसका हर तरफ देखा जाए तो हर तरफ से पूरा दुनिया एकदम नज़र गड़ाए हुए है। तो आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर वो भारत में आए हुए हैं, और इसी बीच उन्होंने INS विक्रांत जो है यहाँ के युद्ध पोत, उसमें जाके खड़ा होकर एक ऐलान किया है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है। ये एक बहुत बड़ा बयान है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जो कि कभी नहीं दिया गया था। और ये जो बयान जो दिया गया है, और जो INS विक्रांत का जो फोटो है, वो बहुत सारा चीज़ वहाँ का वीडियो क्लिप हो गया, वहाँ का फोटो, उस सभी चीज़ को ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्विटर में ट्वीट की हुई है। मतलब ये जो इंसान है इतना ज़्यादा खुश हो गया है कि इसका खुशी का ठिकाना नहीं है कि भारत कैसे इतना बड़ा INS विक्रांत युद्धपोत बना दिया। एक डेवलपिंग कंट्री जिसके पास कुछ दिनों पहले 20 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आज देखिए इतना आगे बढ़ गया है भारत। इस फोटो में आप देख सकते हैं किस तरह से वो नेवी ऑफिशियल से वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और भारत के लोगों को अभी एकदम गर्व से कहना चाहिए कि दिस इज़ मेड बाय इंडिया, मेक इन इंडिया का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी तो बस शुरुआत है और ऐसे ऐसे बड़े बड़े कारनामे किए जाएंगे। और आपको बता दें कि अभी ऑस्ट्रेलिया के पास खुद का कोई युद्ध पोत नहीं है। आज तक से उसको युद्ध पोत बनाने ही नहीं पाया है, लेकिन भारत को देखिए ये खुद से बना लिया। बहुत ही गर्व का बात है भारत के लिए। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट हो गया, बहुत सारा हथियार, इन सभी चीज़ों को देखा है। और ये जो ट्वीट किया उससे चाइना को एकदम टेंशन में डाल दिया है, और एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है चाइना को सीधा भारत से। तब अभी आपको लग रहा है कि चाइना को इससे क्या टेंशन है, वो आया भारत में अपना घूम रहा है और अपना ट्वीट कर रहा है, लेकिन इससे है टेंशन को, बहुत बड़ा टेंशन है। मतलब चाइना का बहुत बड़ा टेंशन है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में ऑस्ट्रेलिया के PM ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जिससे कि चाइना को टेंशन में डाल दिया है। और इन्होंने कहा है कि इतिहास में पहली बार मालाबार एक्सरसाइज, जो कि 4 देशों से मिलके एक क्वाड कंट्री जो बनता है, ऑस्ट्रेलियन नेवी, इंडियन नेवी मीडिया और US नेवी और ये जापान का जो मरीन डिफेंस है, वो चारों मिलके एक मालाबार एक्सरसाइज करेंगे। और आपको बता दें कि पहली बार ये जो बड़ा युद्धाभ्यास है, इसे ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला है। और एक बड़ा ही सैड न्यूज़ भी है कि जब ये जो प्राइम मिनिस्टर, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये सब जितना भी ट्वीट किया, तो उसमें कई सारे वहाँ के क्रिटिक हैं, फालतू आदमी लोग, वो लोग भी बहुत सारे ये कह रहे हैं कि क्या अभी भी इंडिया और रसिया का ये मित्रता है। तो कोई कोई कह रहा है कि नहीं, क्या ये वही इंडिया है जो पहले कुछ भी नहीं था, अब इतना ज़्यादा पावरफुल। मतलब इन लोग को हजम नहीं हो रहा है ये सब चीज़ कि कैसे भारत इतना ज़्यादा। खैर ये हेटर्स लोग का तो बात अलगे है, लेकिन हम लोग अब मुद्दा पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे अगर हम लोग युद्ध अभ्यास करें भी तो इससे चाइना को डेफिनेटली बहुत बड़ा टेंशन में डालेगा ही। क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग जापान के आसपास में हम लोग युद्ध अभ्यास किए थे, क्वाड कंट्रीज ने किया ही था। तो वही चीज़ अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, इससे चाइना को बहुत ज़्यादा टेंशन है। और जितना भी लेफ्ट वाला जो लंद फंद सोचते रहते, वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल दिया कि कैसे इतना आगे ये लोग जैसा युद्ध अभ्यास कर रहा है, इससे बहुत ज़्यादा टेंशन होगा ही किसी कोई भी देश को, जो कि हमारा विरोधी है। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही के दिनों में ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री, उन्होंने भी भारत में यहाँ पे विजिट किया था ट्रेनिंग के लिए, और भारत भी वहाँ ऑस्ट्रेलिया गया था ट्रेनिंग के लिए। तो ये जितना भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हुआ, ये सब हुआ जनरल बिपिन रावत मेमोरियल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू। तो एक तरह से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के साथ डिफेंस पार्टनरशिप भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ निभा रहे हैं, और धीरे धीरे अपना पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं। अब वो पुराना वाला इंडिया नहीं रहा, अब ये बहुत पावरफुल इंडिया धीरे धीरे बनते जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम, इसमें टोटल 15 ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री मेंबर्स आएंगे, जो टॉप
के रैंक के होते हैं वो यहाँ आएंगे और यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग लेंगे। और ऐसे ही भारत भी ऑस्ट्रेलिया में भेजेगा, जो टॉप जो कैटेगरी का जो रैंक का होता है उन्हीं को वहाँ पे भेजेगा, जो कि वहाँ पे ट्रेनिंग लेके आएंगे ये सभी। आपको बता दें कि अभी तो सिर्फ 15 ही मिलिट्री मेंबर्स को भेजा जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे अभी ये बढ़ता ही जाएगा। 15 से 20, 100, 2000, 3000 जितना भी हो जाए, मतलब अब बस शुरुआत हो गया। अब आगे कितना आगे तक जाएगा इसको कोई नहीं जानता। सारे लोगों को लग रहा होगा ठीक है हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं, जापान के साथ रिहर्सल कर रहे हैं, कल अमेरिका के साथ कर रहे हैं, तो क्या इससे चाइना को सही में ही टेंशन हेडेक हो रहा है? दरअसल हाँ, ये हेडेक हो ही रहा है चाइना को, इससे बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि किस तरह से यहाँ पे सुपर पावर जो है वो लोग मिल के चाइना को काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको ये बात विश्वास नहीं लग रही है तो मैं आपको एक फॉर्मर जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे केविन रड, उन्होंने एक रिस्क मतलब एक वार्निंग दिया था कि अगर हो सके आने वाले दिनों में चाइना से एक एक्सीडेंटल वार हो सकता है। तो क्या है एक्सीडेंटल वार, इसको आप वीडियो में देखिए और समझिए। तो दरअसल ये जो एक्सीडेंटल वॉर है ये कैसे होता है, तो गलती से कहीं भी मिसफायर हो जाएगा या तो कोई भी थोड़ा सा नुकसान हो जाए चाइना को, इसी का वो रिपेलेंट में एक तरह से उसको जो अगर देखेगा कि नहीं कोई हमला कर दे तो उसको उसी का विरोध में अगर गलती से चाइना भी अगर वही चीज़ हमला कर दे और गलती से यहाँ भी हानि हो जाए वहाँ भी हानि हो जाए तो इसी से एक्सीडेंटल वॉर क्रिएट हो जाएगा। दरअसल कोई भी देश वॉर नहीं चाहता, चाहे वो चाइना हो जाए, चाहे रसिया ही हो जाए, चाहे यूक्रेन हो जाए, चाहे भारत हो जाए। और ये जो बात है जो एक्सीडेंटल वॉर जो हो जाएगा, ये सब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही नहीं कहे, यहाँ पे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो क्वीन गैंग थे उन्होंने भी स्लैम किया था कुछ दिन पहले यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जो कि इससे एक एक्सीडेंटल वॉर क्रिएट हो सकता है, ऐसा उन्होंने भी बयान दिया था। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ ही रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ऑस्ट्रेलिया तो एक वेस्टर्न कंट्री है, वो अमेरिका का एक तरह से चापलूस है, गुलाम है, तो हम लोग उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, उसके पास तो ना अपना युद्ध पोत है। लेकिन आपको बता दें तो इसमें ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का जो सरकारी मीडिया, सोशल मीडिया न्यूज़ आउटलेट है, वो कह रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो टाई जो हो रहा है अभी, उससे जो वेस्ट का जो हाइप है उससे चाइना थ्रेट का एक हाइप बनाया गया है अमेरिका वालों से कि इससे भारत को हमेशा बचना चाहिए, हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा चाइना वालों कह रहा है। और अभी मैं आपको कह ही रहा था कि अभी तक से ऑस्ट्रेलिया के पास ना सबमरीन है ना युद्ध पोत है, तो अब देखिए एक न्यूज़ आउटलेट सामने आया है कि ऑस्ट्रेलिया एक तरह सोच रहा है कि 4 वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर सबमरीन को अक्वायर करने के लिए यूएस से अंडर द AUKUS पैक्ट, जो हिस्टोरिक AUKUS पैक्ट हुआ उसके अधीन से वो 4 न्यूक्लियर सबमरीन खरीदने वाला है। और यहीं पे भारत को देखा जाए तो भारत भी ऑस्ट्रेलिया से एक तरह से एक्सप्लोर करना चाहता है कोऑपरेशन इन डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब भारत एक तरह से अभी विकसित कर रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है हर एक देश के साथ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे रसिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे कहीं वो जापान हो, कोई भी देश हो, लेकिन भारत अभी अपना जगह में स्टैंड में खड़ा है और ये कह रहा है कि हम भी अभी आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास भी क्षमता है। इसीलिए पूरा दुनिया को समझना चाहिए कि भारत में भी क्षमता है। इतना दिन से तो भारत को धड़काने में धड़का रहा था, लेकिन अब भारत चेंज हो चुका है, ये सब पूरा दुनिया को मानना पड़ेगा। और ये सारा जितना भी आप जैसे कि नया नया न्यूज़ आ रहा है कि इससे दोस्ती, उससे दोस्ती, इस देश से दोस्ती, तो ये सब भारत अब फिलहाल के लिए कोई टेम्प्रोरी रिलेशनशिप नहीं कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करना चाहता है भारत किसी से भी, ताकि जब भी मुसीबत आए, जब भी कुछ भी हो तो भारत हमेशा खड़ा रहे और वो सब देश भी इसके साथ में खड़ा रहे, यही चाहता है भारत। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।